Gems and jewelers. One visit can change your life. Only one visit can change your life. अल्लाह के असरात हैं। सूरज की तपिश से इंसान को सेहती मिलती है, चांद की ठंडक से इंसान को सुकून मिलता है, पानी के पीने से इंसान की प्यास बुझती है। उसी तरीके से एक सही घोर के इस्तेमाल से इंसान की जिंदगी में जो भी परेशानी है उस परेशानी को दूर किया जा सकता है, अपनी मंजिल को इंसान पहुंच सकता है, खुशहाल रह सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो, या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो, या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। Only one visit can change your life. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर आप अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत स्टूडियो में मौजूद है जो किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं, लेकिन मैं फिर भी उन लोगों के लिए तारुफ़ कराता चलूँ जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं या हमारा प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर एम रज़ा साहब जो स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं। आइए नाज़रीन, आप और हम उनका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया जनाब। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप हैदराबाद या उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं तो जो हमारे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं आप उस पर कॉल करके डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, उनसे अपना अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हैं, मिल सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। इसके अलावा जो बेंगलोर या उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा ये प्रोग्राम 1 घंटे का है। तो नाज़रीन, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपको अपने बारे में पूछना है तो सबसे पहले अपना नाम बताइए, अपनी तारीख़ पैदाइश बताइए और वक्त बताइए, तो हम इंशाअल्लाह आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दे सकेंगे। डॉक्टर एम रज़ा साहब के बारे में मैं बताता चलूँ, उससे पहले मैं तमाम आलम इस्लाम को रबीउल अव्वल की मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपनी जानिब से, डॉक्टर साहब की जानिब से और ETV जो उर्दू चैनल है उसकी जानिब से अपने तमाम नाज़रीन को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और डॉक्टर साहब के बारे में मैं एक चीज़ और बताता चलूँ जो एक और धमाका करने वाले हैं कि डॉक्टर साहब की आवाज़ तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है और डॉक्टर साहब हम्द भी सुनाते हैं और नात भी पेश करते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक बार मैं आपका खैर मकदम करता हूँ और मैं ये चाहूँगा कि आप जो हैं हमारे नाज़रीन को एक नात जो है सुनाएँ, पेश करें। नात अभी ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एम रज़ा अपनी तरफ से, हमारे वालिद साहब की तरफ से और हमारे भाई डॉक्टर रोशन साहब की तरफ से, हमारी सारी रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स की टीम की तरफ से तमाम उम्मत मुसल्लमा की खिदमत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की विलादत की मुबारकबाद पेश करते हैं। हर अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम हुजूर के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें, क्योंकि हुजूर का एक ही पैगाम था, अमन व सलामती का पैगाम। अमन के साथ रहें, सलामती के साथ रहें, हर मतलब खुशियों के साथ ज़िंदगी गुजारें। और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ रसूल हमने तुम्हें नहीं भेजा मगर ये कि हमने तुम्हें दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप उलमा कराम से सुनते आते हैं रहमतुल आलमीन का मतलब क्या है, उलमा तो बताते हैं, लेकिन हमारे नाज़रीन के लिए बता दूं रहमतुल आलमीन मतलब क्या होता है। हम ये सूरह अलहम्द में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन मतलब तमाम तारीफ़ें उस खुदा के लिए तमाम जहानों का मालिक है। हमें नहीं मालूम इस जहान के अलावा कितने जहाने हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ रसूल हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो हुजूर का जो नुज़ूल था दुनिया के लिए एक रहमत था, नॉट ओनली फॉर हमारे लिए नहीं था, सिर्फ मुसलमानों के लिए नबी नहीं थे, तमाम दुनिया के लिए, इंसानों के लिए रहमत बनकर आए, तमाम दुनिया के लिए। मतलब मैं अभी कह रहा था कि ये इस जहान के अलावा और कितने जहान हैं हम जान भी नहीं सकते। जिस तरीके से मेरे जो दिमाग में आया तो बता दे रहा हूँ नाजरीन के लिए
जिस तरह हम कहते हैं रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का मालिक, इसी तरीके से रहमत लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। जैसे कि राहिल साहब बता रहे हैं नात के लिए, नात तो और हम पढ़ते हैं, लेकिन अभी प्रोग्राम जैसे कि नाज़रीन की भी ख्वाहिश है, बहुत से लोग बता रहे थे और आप भी बता रहे हैं, इंशाल्लाह तो हुजूर की खिदमत में थोड़ा मकबूलियत हो जाए तो इंशाल्लाह हम उसके लिए दुआ करेंगे। तो नात के हम शुरू करेंगे। तो ये नात भी जो मैं बता रहा हूँ, जब हम 5वीं या 6वीं में पढ़ रहे थे तो हमारे एक उर्दू क्लास में उर्दू की जो किताब होती है उसमें एक नात आई थी। उसमें सबसे पहले उर्दू की किताबों में शायद आज भी होगा, वो सबसे पहले हमद होती है, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, जो हम छोटे बच्चे थे पढ़ते थे। उसी तरीके से नाते रसूल भी थी उसमें। तो इंशाल्लाह पेश खिदमत है हमारे नाज़रीन के लिए। इंशाल्लाह अगर पसंद आए तो दुआ कीजिएगा। और जो मैं आज नात सुना रहा हूँ, इंशाल्लाह इस नात के सदक़े में तमाम हमारी परेशानियाँ दूर हो जाए, इंशाल्लाह सब खुशहाल रहें। तो पेश खिदमत है राहिल साहब जी। ओ नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। ओ नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। फकीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। खताकार से दर गुजर करने वाला, बदंदेश के दिल में घर करने वाला। मुफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, क़बाइल को शीरो शकर करने वाला। उतर कर हिरा से सुए कौम आया, और एक नुस्खा की मियाँ साथ लाया। मज़े काम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। अरब जिस पे करनों से ताजुल छाया, पलट दी बस एक आन में इसकी काया। रहा डर न पेड़ो कुमौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। इस नात के सदक़े में हम दुआ करते हैं, जब जहाँ जहाँ हम परेशान हैं, मुसीबत में हैं, अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े में हमारी परेशानी दूर करे, ज़िंदगी में खुशहाली दे। जैसे कि बहुत शुक्रगुजार हूँ, जैसे कि आपने याद दिलाया, जो बचपन की हम जो नात पढ़ रहे थे, तो माशाल्लाह आज भी याद है। तो हमने लोगों को सुनाया कि हम दुआ कर, जैसे कि हमने कहा कि वो गरीब, मतलब वो नबियों में रहमत, तमाम अनबिया में 1,24,000 पैगम्बरों में जिसको रहमत जैसा लक़ब मिला वो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। तो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए हैं। तो आज हम एक जवाहर करिश्मे से हम लोगों को बताना चाहते हैं, नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि हुजूर का जो पैगाम था अमन व सलामती का, तो हम दुआ करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई हुजूर के जो बताए और रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल, बेशक। और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया है, इंसान को इंसानियत का जो पैगाम दिया, अगर हम उस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी कटेगी। हम अपने लिए भी अच्छा काम करेंगे और दूसरों के लिए भी अच्छा काम करेंगे। शुक्रिया जनाब। और हमारे नाज़रीन ने एक आपका एक आज अलग रुख देखा, एक अलग रूप देखा, उनको यकीनी तौर पर खुशी भी हुई होगी। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। देखते हैं साहब कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जनाब, मैं डॉक्टर साहब, मैं चेन्नई से निसार बात कर रहा हूँ। निसार साहब जी, चेन्नई से। जी निसार साहब, आपको अपने बारे में पूछना है? निसार अहमद है, मेरे लड़के के बारे में पूछना है सर। लड़के का नाम बताइए। लड़के का नाम असरार अहमद है। असरार अहमद जी, उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 17/10/1982।
17/10/1982। प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है निसार साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने अभी आपको जो है नात सुनाई, लोगों को, हमारे नाज़रीन को नात सुनाई, आपको नात कैसी लगी? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपना सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम निसार अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है, आप लोगों की दुआ है। सबसे पहले हम आपको ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि आप पहले कॉलर हैं हमारे, तो इंशाल्लाह सबके लिए मुबारकबाद रहेगी। बताइए आपके बेटे के बारे में क्या जानना है? मेरे बेटे का नाम असरार अहमद है। ओके, डेट 17/10/1982 है। यस। वो सऊदी अरेबिया में जॉब कर रहे हैं मौलाना डॉक्टर साहब, लेकिन इनकी शादी के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है डॉक्टर साहब। अक्टूबर बताया आपने, अगस्त बताया? अगस्त 10 अक्टूबर। 10 मतलब 10-26 है ना? 17/10 10वां महीना 1982। अक्टूबर कितना तारीख है? तारीख क्या है? 17 है। अक्टूबर 17 तारीख 1982। जी जनाब। ओके जनाब, ओके, 1 मिनट टाइम दीजिए। तो शादी के बारे में जानना है? जी जी जी। निसार अहमद साहब, जैसे कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ बताया उसके हिसाब से आपके बेटे का जन्म संडे के दिन हुआ, मालूम है आपको? जी जी जी। संडे के दिन जन्म हुआ है। उनका जो असेंडेंट देखा जाए तो लिब्रा का बना हुआ है, तो अच्छे क्वालिटीज हैं इनमें, मेहनत इंसान है, मेहनत करेंगे और हेल्पिंग नेचर भी है, हार्ड वर्कर भी हैं। लेकिन रही बात शादी की मामले की, बता दूं जो असेंडेंट का जो लार्ड होता है वीनस, मैं कितनी बार कह चुका हूं, जब मर्दों के जायचे में वीनस खराब हो जाता है, इंसान की ज़िंदगी में परेशानी आती है, मुश्किलात आते हैं, टेंशन्स आते हैं। तो वीनस को स्ट्रांग करना है, क्योंकि देखिए मुश्किलात होती हैं 2 तरीके के। एक होता है शादी में रुकावटें, डिले होना, एक होता है शादी के बाद मुश्किलात आना, परेशानियां होना। तो आपके बेटे के जायचे में वीनस खराब होने की वजह से थोड़ा शादी में डिले हो रही है, परेशानी आ रही है। साथ में थोड़ा मेर्क्यूरी भी थोड़ा स्ट्रांग नहीं है। जब मेर्क्यूरी स्ट्रांग नहीं होता, जॉब में भी सेटिस्फेक्शन नहीं रहता, थोड़ा प्रेशर रहेगा, जॉब में भी थोड़ा मुश्किलात रहेंगे, जॉब में भी थोड़ा आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किलात रहेंगे। इंशाल्लाह से बाहर निकलने के लिए आप मेर्क्यूरी को स्ट्रांग कीजिएगा, साथ में वीनस को स्ट्रांग कीजिएगा। वीनस को स्ट्रांग करने के लिए आपको वाइट सफ़ेद पुखराज कहा जाता है, साथ में एक पन्ना एमराल्ड कहा जाता है, दोनों बनाकर पहनाएगा जी। इंशाल्लाह जैसे ही दोनों पहनाएंगे 2016 जुलाई के बाद इंशाल्लाह शादी हो जाएगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। जी कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नेहा बोल रही हूँ, मैं दुबई से बात कर रही हूँ। नेहा दुबई से। जी। आपको अपने बारे में पूछना, किसी और के बारे में? नहीं नहीं, मेरे बारे में पूछना है। तारीख पैदाइश बताइए अपनी नेहा साहिबा। 1980। तारीख, महीना, उसके बाद सन। जुलाई 15 1980। जुलाई 15 1980। हाँ 1980। जी आपको क्या परेशानी है, क्या आप जानना चाहती हैं? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधा अस्सलाम सवाल वालेकुम कीजिए। नेहा जी। वालेकुम अस्सलाम। कहिए रजा साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ, आप नात अच्छे से पढ़ रहे जब से, माशाल्लाह अच्छा इस्तेमाल करें शुक्रिया। आप। हमारे राहिल साहब का भी इसरार था और नाजरीन का भी इसरार था, चलो तो हुजूर की मदा में हो जाए, तो नात पढ़ी, देखेंगे मौला कबूल करे माशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत अच्छी थी, बहुत खूब था। शुक्रिया, नहीं बताइए। मुझे ये पूछना था, मैं एक्चुअली दुबई आके 1.5 मंथ हो चुका है। ओके मैं विजिट वीजा पे आई हुई, मैं मेरे मासी के पास, खाला के पास हूँ। ओके तो एक्चुअली मैं जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, लेकिन जॉब नहीं मिल रहा। ओके, जॉब के लिए ट्राई करें, जॉब नहीं मिल रहा है आपको। हम्म। आप दुबई में कहाँ रहती हैं? दुबई में दुबई में कौन सा है? अच्छा, आप नहीं मालूम है आपको? हाँ। कोई बात नहीं, दुबई के बहुत से नाजरीन देख रहे हैं, हम उनके लिए बता दें, दुबई में हमारा शारजा में ऑफिस है, ऑलरेडी हमारे सर्विसेज चल रहे हैं और वहाँ पे शोरूम भी ओपन होने वाला है, काम चल रहा है ऑफिशियली। लेकिन अभी जो हम हमारा ऑफिस ही बनाए हुए हैं, तो वहाँ पर हम विजिट चलते रहता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक वहाँ पे आने वाले हैं, डेट तो बता देंगे आपको। जैसे कि नेहा जी, आपने जो सवाल किया, आपका जो जन्म हुआ है मंगल के दिन पैदा हुई हैं और आपका जो असेंडेंट बना हुआ है कैंसर का जो लार्ड होता है मून थोड़ा ख़राब है, सैटर्न से मिला हुआ है, थोड़ा परेशानी आई, क्योंकि सेकंड हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है। क्योंकि जो आपका असेंडेंट जो होता है कैंसर, जो सेकंड होता है लीवर के घर में सैटर्न का बैठना थोड़ा जॉब के लिए परेशानी करता है। थोड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी सामने होने के बावजूद भी थोड़ा परेशानी उठाना पड़ता है। कम टू हैंड नॉट द माउथ, मतलब हाथ तक आ रहा है लेकिन मुंह को नहीं मिल रहा है, तो ऐसा कह सकते हैं। तो ये थोड़ा आपको डिले हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है। इंशाल्लाह आपको बाहर की दुनिया में का योग है, आप बाहर रहकर जिंदगी कर सकते हैं, लेकिन डेवलप करना है, क्योंकि आपका असेंडेंट लॉर्ड भी ठीक नहीं, साथ में सन भी खराब है। क्योंकि सेकेंड हाउस का जो सेकेंड हाउस को क्या कहा जाता है, सेकेंड हाउस इज मनी अर्निंग प्लेस, पैसा कमाने की जगह जो होती है, सेकेंड घर होता है। क्योंकि सन भी थोड़ा खराब है, 12वें घर में बैठा हुआ है। सन का 12वें घर में बैठना जॉब को मुश्किल में डाल देता है, हर काम आपको आसान लगता है, करने में मुश्किल हो जाता है।
काम नजदीक तक आता है, पेंडिंग हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि सन 12वें घर में जब बैठ जाता है हेल्थ की भी थोड़ा इश्यूज लेकर आता है। स्पेशली अगर बता दूं आपको मैं, क्योंकि नेहा जी अगर आपका जो सन जो 12वें घर में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आपका थोड़ा गायनाकोलॉजी इन्फेक्शंस भी आएगा, थोड़ा यूटस का प्रॉब्लम आएगा, ये थोड़ा मुश्किलात भी रहेंगे थोड़ा हेल्थ के हिसाब से। दूसरी बात जाप की परेशानी है, इंशाल्लाह से बाहर निकलने के लिए एक रूबी पहना याकूत कहा जाता है, साथ में एक मोती, दोनों बनाकर पहने का इंशाल्लाह ताला जिंदगी खुशहाल रहेगा। यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत उनकी विलादत के दिन चल रहा है, अयाम चल रहे हैं, क्योंकि 12 to 17 हफ्ते वहदत कहा जाता है, क्योंकि मतलब 7 दिन हम जो ईद बनाते हैं, खुशियाँ बनाते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है याकूत के बारे में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तक़द्दमू बिल यवाक़ीत फ़इन्नहा तुनफ़िल फ़ख्र। मतलब क्या होता है, यवाक़ीत कहा गया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो यवाक़ीत कहा है, यवाक़ीत जो अरबी वर्ड है उसको हम उर्दू में याकूत की जमा कहते हैं। बहरहाल याकूत में 7 कलर आते हैं, लेकिन आपके जायचे के हिसाब से लाल कलर जो होता है हमारे रूबी कहते हैं। एक रूबी और साथ में मोती पहने इंशाल्लाह ताला आपकी जो कंजेस्टेड दुनिया है, जो परेशानी है, जो मुसीबत फंसे हुए हैं, इंशाल्लाह से निजात मिलेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और सही आपने फरमाया कि हफ्ते विलादत चल रही पूरे हफ्ता भर जो है वो विलादत का लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ लोग तो महीना भर पूरा सेलिब्रेट करते हैं। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन साहिबा कहाँ से बात कर रहे हैं? जी महमूदा, मैं करीमनगर से बात कर रही हूँ। नाम बताइए फिर से। जी महमूदा बेगम। अपने बारे में आपको पूछना है? जी नहीं, मेरे भाई के बारे में पूछने का है। भाई का नाम बताइए। जी मोहम्मद अजीज अद्दीन। मोहम्मद अजीज अद्दीन अजीज अद्दीन अद्दीन अद्दीन। तारीख पैदाइश बताइए। जी मोहम्मद 22 फरवरी जी 2000। 22 फरवरी 2000। जी क्या जानना चाहते जी क्या जानना चाहते फ्यूचर के बारे में पूरा जानना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए। जी जरा तफसील से महमूदा बेगम साहिबा, जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपको हम कुरान की एक आयत से शुरू करें, क्योंकि आप मुझे सवाल पर उसके जवाब दे देता हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो बाबरकत ज़ात ही तमाम दुनिया को अपने कब्ज़े कुदरत में रखा हुआ है। अल्लाह ने सिस्टम बनाया, क्योंकि कल भी अल्लाह के हाथ में है, आज भी अल्लाह के हाथ में है, क़यामत भी अल्लाह के हाथ में, हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है। फ्यूचर अच्छा होगा, हम दुआ करेंगे अच्छे रहेंगे। लेकिन जैसे कि आपने जो पूछा सवाल, ज़िंदगी कैसे है इंशाल्लाह हम बता सकते हैं, लेकिन जैसे कि हमने कहा फ्यूचर हमारे इस्लाम में मना है, अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन हम बताएंगे इंशाल्लाह कैसा रहेगा, क्योंकि एक हमारा रिसर्च है, एक हमारा इल्म है, एक ये है। लेकिन आप जो सवाल पूछे हैं, सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन क्या इसमें एजुकेशन के बारे में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम बताएंगे उसके लिए क्या सूटेबल रहेगा, कौन सी फील्ड अच्छी रहेगी, इंशाल्लाह हम बताएंगे। उसको मिजाज बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बता दें आपको मिजाज के बारे, इंसान का मिजाज कैसा रहता है, कौन सी फील्ड में जा सकता है इंशाल्लाह ताला। जैसे कि आपके भाई का आपने बताया है, मंगल के दिन जन्म हुआ है उनका, साथ में उनका जो असेंडेंट देखा जाए तो एक्वेरियस का बना हुआ है। एजुकेशन के हिसाब से बता दूं, आपके भाई को टेक्निकल फील्ड के लिए अच्छा रहेगा, इंशाल्लाह एक अच्छा इंजीनियर बन पाएगा। लेकिन थोड़ा माइंड कन्फ्यूजन रहेगा, थोड़ा डिप्रेशन में रहेगा, थोड़ा ख्वाबों की दुनिया में रहेगा, लेजी बोलते हैं ना जिसको, मतलब हर काम को थोड़ा मतलब डिले मतलब ईजी ले लेगा, हर चीज़ मालूम है करना है, लेकिन मतलब ईजी लेता है। हैंड राइटिंग सही नहीं रहती, लेकिन चाहे तो अच्छा लिख सकता है, लेकिन इतना इजी ले लेगा कि उसकी हैंड राइटिंग भी सही नहीं रहेगी, थोड़ा याददाश्त कम, क्योंकि हाउस ऑफ प्लानिंग जो होता है 5वां घर मेर्क्यूरी खराब है। जब मेर्क्यूरी खराब हो जाता है, इंसान की दिमाग में थोड़ा भुलापा ज्यादा आता है, थोड़ा सोच कम हो जाती है। तो आपके भाई को अच्छी जिंदगी होने के लिए, खुशहाल रहने के लिए मेर्क्यूरी को स्ट्रांग करना है। 4 कैरेट का एक एमराल्ड कहा जाता है, पन्ना कहते हैं जिसको उर्दू में, तो 4 कैरेट का बनाकर गले में लॉकेट पहना इंशाल्लाह ताला, फ्यूचर भी खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर नाज़रीन के लिए बता दूं, मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूँ, प्रोग्राम देख रहा हूँ, कहते हैं कि सितारों को बदल दूंगा। कुफ्र है, सितारों को कोई बदल नहीं सकता। जिस तरह हम धूप के लिए हम एसी यूज करते हैं, गर्मी के लिए, बारिश के लिए छाते का यूज करते हैं, मैं कितनी बार एग्जांपल दे चुका हूँ। क्योंकि देखिए हमारा एक रिसर्च है, साइंस आज टेक्नोलॉजी आगे बढ़े। यूरोप की दुनिया में आज जोमोलॉजिकल कोर्स करने के लिए दे आर टेकिंग लैक्स ऑफ रुपीज, लाखों रुपया पैसा लेकर 4 साल का कोर्स रखा हुआ है। जोमोलॉजिकल जो कोर्स होता है, लाखों रुपये एडवांस लेते हैं और 4 इयर्स का कोर्स करा रहे हैं, क्योंकि जोमोलॉजिकल इतना उसका इंप्रूव हो चुकी है, इतना साइंस आगे बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर क्या है, कोई किसी चीज को बदल नहीं सकता, गर्मी को कोई नहीं बदल सकता। अभी देखिए मार्च, अप्रैल, मई, जून इतनी गर्मी रहेगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी ठंड का मौसम, कितनी ठंड है, ठंड के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं,
कुछ लोग थोड़ा हीटर यूज करते हैं, गरम गरम पानी यूज करते हैं अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि सलूशन हमारे हाथ में है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल जैसी नेमत से नवाजा, क्योंकि दुनिया में कोई चीज हमने बेकार नहीं पैदा की मगर इसलिए कि इंसान के काम आए। तो मतलब क्या, कुरान में साफ साफ कहा गया है कि हमने दुनिया की हर चीज को पैदा किया। थोड़ा तमहीदन 5 मिनट ले लेता हूँ लोगों को समझ में आने के लिए। हमने दरख्तों को बनाया, कुछ हवा के लिए इंसान की, कुछ ग़िज़ा के लिए और कुछ दवा के लिए बनाया। हमने जानवरों को बनाया, कुछ में से इंसान की ग़िज़ा के लिए हलाल करार दिया, कुछ को इंसान की सवारी के लिए करार दिया। इसीलिए हमने पत्थरों को बनाया, कुछ में पहाड़ों की शक्ल दे दी ज़लज़लों से बचाने के लिए, आंधी से बचाने के लिए, कुछ चट्टानों की शक्ल दे दी, और कुछ पत्थरों को इंसान को घर बनाने के लिए बनाया, और कुछ पत्थरों में से जो अहम चीजें जवाहरात, जिसको हमने अपनी नेमतों में शुमार किया। ये मेरे वर्ड्स नहीं, हमने मतलब अल्लाह ताला खुद सूरह रहमान में कहते हैं कि जवाहरात मेरी नेमतें हैं। नेमत का मतलब क्या होता है, इंसान की जिंदगी में खुशी है, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। तो मतलब क्या हुआ, कोई नेचर कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये बहुत बड़ा महावरा है, नेचर कैन बी क्यूर नेचर, नेचर से नेचर को बदला जा सकता है। मतलब क्या हुआ, गर्मी है, गर्मी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ठंडी यूज करके उसी के हिसाब से हम उसको यूज करके बच सकते हैं। जैसे कि बारिश हो रही है तो बारिश को कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई कह देगा कि मैं बारिश रोक दूंगा, कुफ्र है, नहीं हो सकता। अगर कोई कह देगा कि मतलब लोगों को क्यों बता रहा हूं, बहुत से लोग हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, हर इंसान को मालूम होना है इसके पीछे कितना रिजल्ट है, क्योंकि साइंस आज जो टेक्नोलॉजी कहती है 100% इसके अंदर रिजल्ट मिलता है। आपकी जिंदगी में जो भी परेशानी है उससे बाहर निकला जा सकता है, बस शर्त यह कि आपका जायचा क्लियर देखना है, आपकी सितारे क्यों परेशान कर रहे हैं, उसको डेवलप करने के लिए ये जवाहरत नेमतुल्लाह, इंशाल्लाह इस नेमतों को आप अपनाने से जिंदगी खुशहाल रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा है, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम सुहेल है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। सुहेल अहमद जी जी, मुझे अपने वालिद साहब के बारे में पूछना था। वालिद साहब का नाम बताइए। सलाहुद्दीन। नाम बताइए वालिद साहब का। जी सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन जी। जी उनकी तारीख पैदाइश तो आपको नहीं पता होगी? जी वो मुझे मालूम नहीं, उनकी डेट ऑफ बर्थ। जी। दादी का नाम बताइए अपनी। दादी का जी अमतुल कदीर। जी अमतुल कदीर। अमतुल कदीर जी। आपको क्या जानना है? डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर एम रजा साहब, उनसे सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सुहेल अहमद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मुझे अपने वालिद के बारे में जानना है। क्या जानना है बताइए। कर रहे हैं ना जैसे, तो उनका काम कुछ भी हो नहीं पा रहा है, और उसमें अड़चन आती है, परेशानी आती है, वो रुक जाता है, जैसा वो चाह रहे हैं वैसा हो ही नहीं पाता। बिजनेस में तो काफी परेशानी चल रही है, लॉस हो रहा है, होता ही नहीं है, बंद रहता है, ज्यादा कभी हो जाता है, हेल्थ का भी इशू चल रहा है, परेशान रहते हैं वो ज्यादा, कारोबार के एतबार से कुछ ज्यादा परेशान रहते हैं आजकल। समझ गया सुहेल अहमद। अब आराम से सुनिएगा। जैसे कि आपकी जो डैडी का जो नाम बताया उसके हिसाब से अगर देखा जाए, मून साइन जो बनता है वह एक्वेरियस का जो लार्ड होता है सैटर्न, आपके डैडी के जायचे में सैटर्न जो है 12वें घर में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा हर काम में रुकावट आएगी, परेशानी होगी। मेहनत बहुत करते हैं, रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता, कुछ के बराबर रहता है, और सभी का हेल्प करते हैं और किसी से हेल्प मिलने वाला भी नहीं है। थोड़ा परेशान है, डेवलपमेंट रुक चुका है, इंप्रूवमेंट रुक चुका है, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, जिम्मेदारी ज्यादा है, करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। इनसे से बाहर निकलने के लिए सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करना है। जब सैटर्न वीक हो जाता है, इंसान को अंधेरी दुनिया में ढकेल देता है, परेशानी में फंसा देता है, कर्जे में डुबा देता है, पैसों में परेशान कर देता है, ये मामला है। साथ में मेर्क्यूरी वीक है, जिसकी वजह से थोड़ा हेल्थ का भी इश्यूज है, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल आएगा, थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा उनको, स्पेशली किडनी का प्रॉब्लम आएगा। और यहाँ पर मैं आपको अहम बात बता दूं आपको, जैसे कि पैसा रुक कर पैसा आना, थोड़ा परेशानी भी उसमें कर सकता है, क्योंकि जब न्यूरोलॉजिकल ट्रबल आता है, किडनी के ऊपर असर करता है, ये प्रॉब्लम भी उनमें आने वाली है। इसे डेवलप करने के लिए आप मेर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, साथ में सैटर्न को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। मेर्क्यूरी के लिए एमराल्ड कहा जाता है, पन्ना कहते हैं, साथ में नीलम ब्लू सफेयर कहा जाता है, दोनों बनाकर पहना, इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहेंगे, सेहत भी अच्छी हो जाएगी, कारोबार में तरक्की मिलेगी, डेवलपमेंट मिलेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसने लोगों की ज़िंदगियां बदल दी हैं। जो भी इस प्रोग्राम में कॉल करता है या डॉक्टर एम रजा साहब तक पहुँचता है और अपनी परेशानियों का अजाला चाहता है, परेशानियों को दूर करना चाहता है, तो यकीनी तौर पर उसकी परेशानियाँ दूर होती हैं। लोगों का रासिक जेम्स और ज्वेलर्स के बारे में या इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना है, इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से क्या कहना है, उनकी कामयाबी कहाँ तक रंग लाई है, इस पर भी हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क
वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके कब्जे में दोनों जहान की बादशाही है और वो हर चीज पर कादिर है। उसकी कुदरत का एक अजीम करिश्मा है ये जहान फानी, और इस जहान फानी की अशरफ तरीन तख्लीक है हजरत इंसान। कायनात में इंसान के जीने के लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम मुकर्रर किया है जिसमें इम्तिहान भी है, आजमाइश भी, राहत भी है, तकलीफ भी, सेहत भी है, बीमारी भी, और साथ साथ नजात की राहें भी और जरिए भी। इंसान को मालिक व मौला ने जहन जैसी नेमत से नवाजा कि इल्म सीखो और मुश्किलात का हल तलाश करो। इंसान को जिंदगी के सफर में सेहत और तंदुरुस्ती के अलावा भी कई और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और कामयाबी और शिफा तो अल्लाह ही के हाथ में है, लेकिन राह इंसान को बताई है। हर परेशानी के साथ उसका हल भी दिया है। खोज लगाना हजरत इंसान के जिम्मे है। जैसे तबीब या डॉक्टर सेहत याबी के लिए दवा देता है, वैसे ही दूसरी परेशानियों के लिए नजात और इलाज के कई और जराए भी हैं। कोई जरिया मुश्किल, कोई सख्त तो कोई खूबसूरत। जी हाँ, चौंकिए नहीं, कादिर मुतलक ने कायनात की हर शय इंसान के इस्तेमाल के लिए ही बनाई है। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स ये जानते हैं कि आम तौर पर लकी स्टोन और जेम्स स्टोन जिसे कहा जाता है उसकी खुसूसियात क्या हैं। ये नेमतुल्लाह हैं, यानी अल्लाह की नेमतें। सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने याकूत और मरजान का जिक्र किया है। पत्थर अनोखी खुसूसियात का ठोस मजमुआ होते हैं, लेकिन पत्थरों और जवाहरात के ढेर से मुआलिज यानी इलाज करने वाले की खुसूसियत रखने वाले गौहरे नायाब को ढूंढ निकालना माहिर नजर या एक्सपर्ट का फन होता है। ऐसे ही माहिर फनकार रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स 50 सालों से गौहरों के जरिए लोगों की खिदमत का काम अंजाम देते आ रहे हैं। रासिक के तमाम जेम्स माइन से निकाले गए हैं। असली जेम्स को परख कर तराश कर 100% वारंटी और सनद व सर्टिफिकेट के साथ दिए जाते हैं। हमारे पास कुदरती रूबी, येलो सफायर, नीलम जैसे बेहतरीन व बेशकीमती जेम्स दस्तयाब हैं। ये जेम्स कुदरती तौर पर बेहद असरदार होते हैं। नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरज की तपिश से इंसान को सेहत मिलती है, चांद की ठंडक से इंसान को सुकून मिलता है, पानी के पीने से इंसान की प्यास बुझती है। उसी तरीके से एक सही गोहर के इस्तेमाल से इंसान की जिंदगी में जो भी परेशानी है उस परेशानी को दूर किया जा सकता है, अपनी मंजिल को इंसान पहुंच सकता है, खुशहाल रह सकता है। राशिक जिम ज्वेलर्स रजा साहब जो हैदराबाद में यहाँ दुकान लगाए हैं, और डॉक्टर रोशन साहब, ये बहुत बड़ा रिसर्च करने के बाद और ये आदमी के नाम से और स्टार के हिसाब से उसे पतारों के ताल्लुक से देख के गौर करके, चूँकि वो मैं दोनों भाइयों ने उसमें PhD की है, काफ़ी अच्छी, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कम लोग हैं जो इंसान के स्टार्स देखते हुए और उनका लिए नग जो है चॉइस करते हैं, तो वो यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं, आ सकते हैं इस दुकान को, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। मुझे भी बहुत से लोगों ने कहा, और मेरे महबूबनगर MP साहब भी 2 साल पहले बहुत कमज़ोर हो गए थे, यहाँ आपके पास आकर नग लेने के बाद से रज़ा भाई के पास से काफ़ी हेल्थ में तब्दीली आई, सेहत काफ़ी अच्छी है। और इस्लाम में भी हकीक पहनते हैं लोग, नग पहना करते थे। बहुत से लोग जब मदीना शरीफ जाते हैं तो मैं देखा हूँ वो हकीक ख़रीद कर लाते हैं, और यहाँ पर रज़ा भाई और उनकी फैमिली बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, और मैं ख़ास तौर से MM हुसैन साहब को मुबारकबाद देता हूँ। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहाँ पर आवाम की परेशानियों के हल के साथ साथ असली गौहर भी सर्टिफिकेट के साथ दिए जाते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हों, या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हों, या फिर कोई भी मुश्किलात हों, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स एक ऐसा मकाम है जहां पर आम आदमी से लेकर मशहूर और मारूफ नामवर हस्तियों ने भी इनकी खिदमत हासिल की। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी रियासत में गौहरों के लिए बिल्कुल सही मुकाम रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स है।
इन गौहरों से बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। इन गौहरों को पहनिए क्योंकि ये गौहर सबके लिए बेहतर और फायदेमंद है। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। मैं बेंगलुरु का मेयर बी वेंकटेश मूर्ति। आपको चाहे कारोबार की परेशानी हो या सियासी परेशानी या फिर घरेलू परेशानी, आप सीधे रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स से मुलाकात करें और अपनी परेशानियों को हल करें। आज मैं जहां पर भी हूं उसकी वजह रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, कीमती स्क्वायर, फर्स्ट फ्लोर, B4, हैदराबाद। हमारा बेंगलुरु का पता है G3 ब्रिगेड गार्डन, 19 चर्च स्ट्रीट, बेंगलुरु। ईमेल rasikgemshyd@gmail.com, वेबसाइट rasikgems.com। Rasik Gems and Jewelers, one visit can change your love. Only one visit can change your life. तो नाज़रीन, आपने देखा कि लोगों के क्या तासुरात थे रासिक जेम्स और ज्वेलर्स के बारे में, ख़ास करके जो तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मोहम्मद महमूद अली साहब, उन्होंने भी रासिक जेम्स और ज्वेलर्स के बारे में बोला है। तो ये है इसकी मकबूलियत रासिक जेम्स और ज्वेलर्स की, और हमारे प्रोग्राम के बारे में भी बोला। प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं नाज़रीन, और देखते हैं कि हमारे अगले कॉलर कहाँ से, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं कोलकाता से आयशा खातून बोल रही हूँ। आयशा खातून, आपको अपने बारे में सवाल करना? नहीं, मेरे भाई के बारे में। जी, भाई का नाम बताइए। इरशाद खान। इरशाद खान, कोलकाता से। उनकी तारीख पैदाइश पता है आपको? हाँ, 1985 फरवरी 5 तारीख। 5 फरवरी, ठीक है। क्या जानना चाहती हैं, क्या परेशानी है आपको? आपके भाई को डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल कर सकती है। जी जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम आयशा खातून जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। बताइए बहन, क्या जानना है आपके भाई के बारे में? बताइए। हाँ, वो बहुत बिजी रहता है, काम ठीक तरह से नहीं करता, हमें तो बहुत बिजी रहता है बचपन से ही। बचपन से बिजी रहता है? हाँ, बहुत बिजी, अभी तक भी बिजी रहता है वो। बिजी मतलब किस चीज का बिजी रहता है उन्होंने? बिजी काहे में बिजी रहता है वो? हाँ, काम करता है, घर का ही काम करता है, मगर बहुत क्या घूमता फिरता है, मगर काम ठीक तरह से करता है। ओके ओके ओके, समझ गया। मतलब वो खाली पीली का बिजी रहता है। हमारा हैदराबाद की भाषा में बोलते हैं खाली पीली का बिजी, मतलब उसका मतलब होता है काम में ज्यादा बिजी नहीं रहता। समझ गया समझ गया। बड़ी बड़ी बातें करता है, काम में ज्यादा नहीं, घर का काम भी करता है, अपना काम भी करता है, मगर बिजी बहुत रहता है। समझ गया। बातों में चालाक है, बातें ज्यादा है, काम कम है, कुछ फायदे का काम नहीं है, हाथ में नहीं रहता उसका। समझ गया समझ गया। देखिए, आपका भाई का जन्म जो हुआ है मंगल के दिन पैदा हुआ है, उनका जो असेंडेंट देखा जाए तो एक्वेरियस का बना हुआ है। उसका जो लार्ड होता है सैटर्न स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, थोड़ा चालाक रहेगा, बातें ज़्यादा रहेंगी, मतलब हर चीज़ बोल देगा मैं वो कर दूंगा ये कर दूंगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। मतलब बातों में हर चीज़ कर देगा लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि असेंडेंट का जो है स्कॉर्पियो में बैठना इंसान को थोड़ा परेशान करता है। साथ में हाउस ऑफ प्लानिंग और जो प्लानिंग करने का जो रहता है, आगे बढ़ने का, जो लाइफ में एक स्टेबिलिटी देने वाला, एक डेवलपमेंट देने वाला, एक जॉब की दुनिया में लेकर आने वाला, जो देखा जाए मर्क्यूरी भी थोड़ा खराब है, 12वें घर में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से ना लाइफ में अभी तक स्टेबिलिटी है, ना डेवलपमेंट है, ना इंप्रूवमेंट है। 30 साल हो गए, ना लाइफ में कोई सेटलमेंट नहीं है, शादी का भी परेशानी है। सबसे पहले अगर कारोबार में सेटल होगा या जॉब में स्टेबल होगा तो शादी कर सकते हैं। ये सारे मुश्किलात इनके हिस्से में हैं। मतलब क्या है, कंक्लूजन क्या है, ना स्टेबिलिटी है, ना डेवलपमेंट है, ना इंप्रूवमेंट है, ना सेटलमेंट है, बातें ज़्यादा हैं। तो ये परेशानी ज़्यादा इनके हॉरोस्कोप में है। इसे बाहर निकलने के लिए आप मर्क्यूरी को स्ट्रांग कर, जिसके लिए पन्ना कहा जाता है, एमराल्ड कहते हैं, साथ में नीलम ब्लू सफ़ेद कहा जाता है, दोनों बनाकर पहनाएगा। इंशाल्लाह ताला सोच जो है अच्छे रास्ते में काम करेगी। देखिए, इंसान की सोच जो होती है ना, जितनी अच्छी सोच होगी उतना अच्छा, लेकिन सिराते मुस्तकीम सही रास्ते पे जाना है, सीधे रास्ते पर जाना है। अगर गलत रास्ते में जाएंगे तो घर वाले भी परेशान, वो भी परेशान, समाज भी परेशान, ये सारे परेशानियां जिंदगी में आ जाती हैं। तो सीधे रास्ते में जाने के लिए एक एमराल्ड पहनाना है, साथ में एक नीलम पहनाइए, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। राहिल साहब, जैसे ही इनको एमराल्ड पहनाएंगे तो क्या होता है, उनकी सोच बढ़ जाएगी, थिंकिंग पावर बढ़ जाएगा। जब थिंकिंग पावर बढ़ जाएगा, इंसान सोचेगा कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ, सही क्या कर रहा हूँ। जब तक इंसान अपने आप हिसाब नहीं लगाएगा कि मैं जो कर रहा हूँ ये सही है गलत,
तब तक कामयाबी मिलने वाली नहीं है। कब तक आपके पीछे पुशिंग करेंगे, आपके पेरेंट्स कितने दिन करेंगे, आपकी भाई बहन कितने दिन करेंगे, खुद को आना है। जब तक खुद को नहीं आएगा, कितने देर भी आप आर्टिफिशियल बोलते हैं ना, खाली बातों में जिंदगी नहीं कर पाते। तो ये हिसाब से जब एमराल्ड पहनेंगे तो सोच बढ़ जाएगी। जब सोच बढ़ेगी इंशाल्लाह ताला ये एक सीधे रास्ते पर आ जाएगा। साथ में जब सैटर्न को स्ट्रांग करेगा, सैटर्न क्या करेगा, वक्त के ऊपर काम कराएगा। हर टाइम वर्क ऑन टाइम बोलते हैं ना, जैसे कि जॉब भी टाइम पे मिलेगा और फाइनेंशियली ग्रोथ की और शादी का, तो जिंदगी सेटलमेंट मिलेगी। अगर ऐसा ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, लाइफ में तो और परेशानी होगी, मुश्किलात ज्यादा हो जाएंगी। इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि वो एमराल्ड और नीलम पहनेंगे, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो आयशा खातून साहिबा, मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो आपको मशवरा दिया आप उस पर अमल करेंगे अपने भाई के लिए और उनको काम करने के लिए इंशाअल्लाह ज़रूर मतलब क्या है कि हौसला अफजाई करेंगी। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में, देखते हैं साहब कहाँ से और इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं प्रदीप पांडे बोल रहा हूँ, बिहार दरभंगा से। प्रदीप पांडे जी आपने आपको आदाब बोलिए मेरा। आदाब सर, नमस्कार सर। जी आदाब सर। जी मैं गैर मुस्लिम हूँ जी। ओके तो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सर। मैं थोड़ा राहिल साहब 2 मिनट के लिए बोले तो प्रदीप साहब इंसानों के लिए प्रोग्राम दे रहे हैं जी। अभी हमने बताया कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ रसूल, प्रॉफिट मोहम्मद को कहता है, ऐ रसूल हमने तुम्हें भेजा मगर सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा, दुनिया के लिए, तमाम जहानों के लिए। जहाने में इंसान भी हैं, चरिंद भी हैं, परिंद भी हैं, जानवर भी हैं, सब कुछ है। तो हमारा जो प्रोग्राम है इंसानी मसाइल के लिए, यहाँ पर मतलब ये मुस्लिम के लिए गैर मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात बता दो मैं, हमारे जो हिंदुस्तान का कल्चर है गंगा जमुना तहजीब है, मतलब बरसों से चला आ रहा है। इंशाल्लाह हम खुशहाल रहेंगे। क्योंकि मैं किस लिए ये चीज बता रहा हूँ, क्योंकि आपने जो कहा इसके लिए मुझे बताना पड़ता है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बता देता हूँ मैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, मतलब क्या है, वतन की मोहब्बत करना आधा ईमान। जो धर्म कहा जाता है ना, जो 50% जो धर्म होता है अपने मुल्क की मोहब्बत करना। जी तो और बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा आपकी बात। और उस जमाने में प्रॉफिट ने कहा था कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवा आती है। जी समझ रहे आप, हिंद से मुझे ठंडी हवा आती है। हम कुरान को बहुत मानते हैं सर। हम फक्र है हिंदुस्तानी होने पर, सबसे पहले हम एक हिंदुस्तानी हैं। जी सर, फक्र है हमें हिंदुस्तानी होने पर। जी बताइए मेरे भाई, डेट ऑफ बर्थ बताइए आपका। हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 नवंबर 1986 जी। वक्त बता सकते हैं? वक्त है 4 से 5 बजे के बीच सुबह। क्या जानना है प्रदीप पांडे साहब? सर मेरी अभी उम्र हो गई है शादी के लिए, लेकिन आ रहा है रिश्ता और टूट जा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा सर? ऐसा कुछ हो सकता है? जरूर प्रदीप पांडे साहब, आपको नागदोष मालूम है? जी सर। वो दोष है आपके हारोस्कोप में, हम बताएंगे आपका, आराम से सुनिएगा। आपने याद दिला दिया तो सबसे पहले मैं अपने क्रिश्चियन भाइयों से माफ़ी चाहता हूं कि हमने सिर्फ मीलादुन नबी की मुबारकबाद पेश की, क्योंकि हमारा प्रोग्राम हर कोई देख रहा है। तो हम अपनी तरफ से, अपनी कंपनी की तरफ से तमाम ईसाइयों को भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, हम उनको पैगम्बर मानते हैं, उनको नबी मानते हैं, तो उनकी मुबारकबाद मतलब जो पैदाइश की, जो विलादत की मुबारकबाद हम लोगों को, तमाम क्रिश्चियंस को मुबारकबाद पेश करते हैं। और हमने जो कहा कि हमारा जो हिंदुस्तान का जो कल्चर है, गंगा जमुना तहजीब, हमें फ़ख्र है हिंदुस्तानी होने पर, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले बताया था हिंदुस्तान से मुझे ठंडी हवा आती है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और एक हदीस हमने जो बताया था कि अपने मुल्क की मोहब्बत करना आधा ईमान होता है। तो हमें फ़ख्र है हिंदुस्तानी होने पर। जैसे ही प्रदीप पांडे, तो तमाम क्रिश्चियंस को, तमाम जितने भी ईसाई भाई हैं, उनको हमारी तरफ से, ETV की तरफ से, राइल साहब मैं मिला लेता हूँ, उनकी तरफ से तमाम ईसाई भाइयों को ईसा पैगम्बर अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद पेश करते हैं। इसी तरीके से जैसे कि प्रदीप पांडे आपने जो फ़ोन किया, आपका जन्म हुआ है सैटरडे के दिन और आपके संडे की मॉर्निंग पैदा हुए हैं आप, और आपके इसमें जो नागदोष है और आपका जो स्टार जो होता है धनिष्ठा नक्षत्र कहा जाता है, क्योंकि आपके हिसाब से बता दे रहा हूँ मैं, मकर राशि में पैदा हुए हैं आप। और आपका जो लग्न होता है, जो आपका जो लग्न में पैदा हुए, कन्या लग्न में है, तो आपके इसमें नागदोष बैठा हुआ। इस दोष की वजह से रिश्ते आते हैं, शादी तय नहीं होती। आप बहुत चालाक हैं, थोड़ा यू हैव मैनेजर स्किल्स, टीम लीडर हैं, हार्ड वर्कर हैं, हेल्पिंग नेचर हैं, ये सारे स्किल्स आप में हैं, लेकिन डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपका जो असेंडेंट जो लॉर्ड होता है वो भी ठीक नहीं है, साथ में नागदोष है। सबसे पहले आप नागदोष के लिए काम कीजिएगा। इंग्लिश में कैट ही कहा जाता है, बिल्ली का आंख कहते हैं उसको, लहसुनिया भी कहा जाता है, कैट से ही कहते हैं। साथ में एक गोमेद,
दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहनिएगा इंशाल्लाह ताला। ये जैसे ही आप लॉकेट पहनेंगे 2016 नवंबर के बाद खुशखबरी आएगी, सेटल हो जाएंगे, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट सर। प्रदीप पांडे, मैंने आपको टाइम बताया नवंबर, इसका मतलब ये नहीं कि स्टोन्स पहनने के बाद 9 महीने वेट करना, 10 महीने वेट करना, ऐसा नहीं रहता। मतलब क्या है, हम जो डेट बताते हैं, शादी होना कमाल नहीं है, अच्छी शादी होना कमाल है। मतलब क्या है, शादी कर लिए थोड़े दिन के बाद परेशानियां शुरू हो गए, मुश्किलें, कितने लोग आते हैं परेशान रहते हैं, तो ये परेशानी से दूर होने के लिए आप ये पहन लीजिए, तो एक अच्छी शादी होगी, कामयाब जिंदगी होगी आपकी इंशाल्लाह ताला। विश ऑल द बेस्ट सर। हमें बहुत खुशी है कि हर कोई हमारा प्रोग्राम देख रहा है, तो हम नाज़रीन के लिए बता दें, इंसानों की, देखिए इंसानों का प्रोग्राम है। जी जी। मैं जो किताब लिखा हूँ वो भी बता देता हूँ लोगों के लिए। मेरा किताब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आ जा रहा है मज़र आम पर। तो उस किताब में जो मैं लिखा है, जो जम्स के बारे में जो लिखा है, हिंदुइज्म में क्या है, इस्लाम में क्या है, क्रिश्चियनिटी में क्या है, मैंने पूरा उसमें, मतलब दुनिया में पहली बार ये किताब आ रही है, क्योंकि ये पूरे मज़ाहिब को लेकर पता नहीं किसी ने लिखा है, अभी तक मैं कहीं देखा नहीं, और गूगल में सर्च किया कहीं मिला नहीं। तो ऐसी किताब हमने लिखा है जो तमाम मज़ाहिब को लेकर, हर मज़हब में पत्थर की अहमियत क्या है, हम जो बता रहे हैं इसकी अहमियत क्या है, जम थेरेपी किसे कहते हैं, और हमारे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होते हैं। इंशाल्लाह हमारी किताब भी मंजर आप इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आ जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और प्रदीप पांडे जी से भी मुझे उम्मीद है कि वो जो है प्रोग्राम आगे भी हमारा देखते रहेंगे, और जो भी उनकी परेशानी इंशाल्लाह जल्द से जल्द दूर हो जाएंगी। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये साहब कहाँ से, इनका क्या सवाल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हेलो, शायद गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। नाज़रीन से मैं सबसे पहले ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जब भी वो हमें कॉल करें, सबसे पहले टीवी की आवाज़ बंद कर दें और मुख्तसर कॉल करें। जब भी आपको कॉल करना है अपने बारे में या अपने किसी रिश्तेदार के बारे में, भाई बहन के बारे में, तो उनका नाम बताइए बजाय अपने नाम के। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, नाम बताइए अपना। हाँ, मैं निशा बोल रही हूँ अजमेर से। अजमेर से कौन साहिबा बात कर रही? निशा बोसवानी। जी, निशा साहिबा अजमेर से। हाँ जी। आपको किसके बारे में जानना है? हाँ, मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है जी। बेटे का नाम क्या है? मोहित। मोहित जी। उनका जन्मदिन आपको मालूम, जन्म तिथि? हाँ जी, 30 जुलाई 1995। 1995 जी। निशा साहिबा क्या जानना चाहती? जी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर MM रजा साहब, वो आपको मशवरा देंगे। जी नमस्ते जी निशा जी। हाँ जी निशा जी, मेरे को अपने बेटे के बारे में जानना है जी। जुलाई 30 95, टाइमिंग बता सकते हैं आप? हाँ, टाइमिंग सुबह 9:43, सुबह का 9:43, जन्म स्थान जयपुर। वेरी गुड। बताइए क्या जाना है आपके बेटे के बारे में, मोहित के बारे में? जी हाँ, मोहित के बारे में। वो IPS में जाना चाहता है, पुलिस में। क्या वो जा सकता है? नहीं तो वो क्या करेगा, उसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए प्लीज। जरूर इंशाल्लाह हम बताएंगे। देखिए आपके बेटे का जन्म संडे के दिन हुआ, मालूम है आपको? हाँ जी, संडे के दिन जन्म हुआ है, और उनका मखान राशि सिंह राशि है। हाँ, सिंह राशि है जी। यस सिंह राशि है जी। लग्न देखा है तो कन्या लग्न है, लग्न में जो है मार्स बैठा हुआ है। जब मार्स लग्न में आ जाता है, मार्स जो है एयरफोर्स में लेकर जाएगा, पुलिस में लेकर जाएगा, मिलिट्री में लेकर जाएगा, क्योंकि असेंडेंट में मार्स का आना, ये पहले से स्किल्स आ जाते हैं। आई वांट टू बिकम ए गुड पुलिस ऑफिसर बोल के अपने बचपन से एक आ जाना, मैं एक अच्छा एयरफोर्स ऑफिसर बनना, एक मिलिट्री वाला बनना, मतलब लोगों को रक्षक करने बोलते हैं ना, जो मतलब रक्षा करने वाले लोगों की। तो ये फील्ड में जाने के इम्कान ज्यादा है, सही फील्ड है। लेकिन मैं आपको बता दूं, थोड़ा सिविल्स के लिए थोड़ा प्रिपेयर कर दीजिएगा, हो सकता है IPS में सेलेक्ट हो जाए इंशाल्लाह ताला। हम जो देख रहे हैं थोड़ा स्ट्रांग है, लेकिन थोड़ा मेर्क्यूरी खराब है, थोड़ा मतलब भुलापा जिसको कहा जाता है, क्योंकि एक IAS और IPS बनने के लिए टैलेंट की जरूरत होती है, इंटेलेक्चुअल की होना जरूरत होती है, मतलब शार्पनेस रहना है। अपने बेटे को आप शार्प बनाइए। शार्प बनाने के लिए मेर्क्यूरी का इस्तेमाल कीजिए, जिसको एमराल्ड कहा जाता है, पन्ना भी कहते हैं। पन्ना पहनने से क्या होता है, दिमाग बढ़ेगा, याददाश्त बढ़ जाएगी, मतलब याद दहानी जिसको कहा जाता है, जिसको मेमोरी कहा जाता है, मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी, सोच बढ़ेगी। साथ में थोड़ा वीनस खराब है, क्योंकि वीनस खराब होने के कारण थोड़ा डिले होने के इम्कान ज्यादा होते हैं, पोस्टपोन के इम्कान ज्यादा होते हैं। उसके लिए आप वीनस को स्ट्रांग कीजिएगा। मेर्क्यूरी को स्ट्रांग करने के लिए एमराल्ड पन्ना कहा जाता है, साथ में सफेद पुकराज व्हाइट सफेद कहा जाता है, दोनों बनाकर पहने इंशाल्लाह ताला। आपकी फैमिली के लिए भी एक IPS ऑफिसर इंशाल्लाह बता रहे हैं, IPS बनेगा। आप फिर कभी चैनल में फोन करके बता सकते हैं। IPS ऑफिसर आपकी फैमिली को भी बनेगा
और हमारे समाज के लिए भी मिलेगा इंशाल्लाह ताला, खुशहाल रहेंगे। लेकिन बीइंग ए मदर ईवर ड्यूटी मस्ट एंड शुड, जो एमराल्ड और व्हाइट सफेयर कहा, दोनों बनाकर पहनाना है इंशाल्लाह ताला। पहनाने के बाद आपका बेटा एक अच्छा ऑफिसर बनेगा, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। राहिल साहब देखिए, वो उन्होंने पूछ रहे हैं और जिनका जो असेंडेंट में जो दिखा रहा है मार्क्स बैठा हुआ है, जितने भी पुलिस एकेडमी है, जितना भी जो मिलिट्री का जो रूल होता है, जितना भी एयरफोर्स होता है, सितारों में जो अल्लाह ने जो बख्शा है, बोलते हैं ना, एक निजाम होता है, इस निजाम पूरा देने वाला जो होता है मार्स इज एनर्जेटिक पावरफुल बोलते हैं, मतलब उसको क्या कहते हैं, सेनाधिपति कहते हैं, जिसको कमांडर कहा जाता है ना, वो सितारों में कमांडर है वो। जैसे कि सन को राजा कहा जाता है, बादशाह कहा जाता है, चांद को रानी कहा जाता है, चांद रानी है, सूरज राजा है, तो उसी में जो सितारों में जो होता है सेनाधिपति जिसको कहा जाता है, कमांडर जिसको कहा जाता है, वो है मार्स, क्योंकि सबकी देखभाल करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला। इसीलिए जब शादियों में प्रॉब्लम आते हैं, मांगलिक कहते हैं, तो हमारे यहाँ नहीं है, वो हिंदुओं में मांगलिक कहते हैं, वो कुजा दोष कहा जाता है, मांगलिक कहते हैं। मतलब क्या है, जब मार्स बिगड़ जाए तो परेशानी होगी, क्योंकि कमांडर ही बिगड़ जाए तो परेशानी होती, मुश्किल होते हैं ना। तो ये हिसाब से इनके असेंडेंट में मार्स का आना, इंशाल्लाह एक अच्छा ऑफिसर बनेगा, पुलिस ऑफिसर बनेगा, मिलिट्री में जाएगा, मतलब लोगों को रक्षा करने वाला जिसको कहा जाता है, या डिफेंस में जा सकता है, या मिलिट्री में जा सकता है, इसी तरीके से या पुलिस में भी जा सकता है इंशाल्लाह। ये इम्कान ज्यादा है, लेकिन जो वीक है उसको डेवलप करने के लिए अगर ये जवाहर का करिश्मा इंशाल्लाह वो डेवलप करेगा। विश ऑल द बेस्ट। यकीनी तौर पे ये जो प्रोग्राम हमारा जो हमारे नाज़रीन को तक़वियत पहुँचा रहा है, फ़ायदा पहुँचा रहा है, मुझे उम्मीद है निशा साहिबा के जो बेटे हैं मोहित जी, उनको भी फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएगा। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में, देखते हैं ये कॉल कहाँ से है और कॉल करने वाले कहाँ से बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम है मोहम्मदी सुल्ताना। आपको अपने बारे में सवाल करना है? हाँ जी, मेरा अम्मी बात कर रहे हैं। जी जी, मैं खुद ही बात कर रही हूँ। नाम बताइए अपना। मोहम्मदी सुल्ताना। मोहम्मदी सुल्ताना। हाँ, आप तिरुपति से बात कर रहे हैं। तिरुपति से। जी, आपकी तारीख पैदाइश बताइए। 1989। वक्त बता सकती तारीख पैदाइश का? नहीं, वक्त तो नहीं मालूम, लेकिन अराउंड 3 to 4 आई थिंक इट्स। ठीक है, कोई बात नहीं। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल कीजिए। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम मोहम्मदी सुल्ताना साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बहन? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक, आप कैसे हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। बताइए क्या जानना है आपके बारे में? अम्मी इनको तो शादी की तो फिक्र है, वो एकदम से लगा रहे हैं फोन। उन्होंने समझ गए, तो शादी की फिक्र है, तो अम्मी उनको फिक्र है, आप सवाल पूछ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं ना आपकी शादी के बारे में। अम्मी तो बाजू की है, बात कर अम्मी से। नहीं कोई बात नहीं, चलो ये अम्मी सवाल पूछे, आप सवाल पूछ, सवाल तो एक ही है ना। इंशाल्लाह हम जो बताएंगे फॉलो कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। देखिए आपका जन्म हुआ है, संडे के दिन पैदा हुई हैं, शर्माने की बात क्या है, आप अपने सवाल पूछ रहे हैं, अपनी जिंदगी के बारे में पूछना चाह रहे हैं आप इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला की नेमत है, नेमत को आप अपनाना चाह रहे हैं, खुशहाल रहे इंशाल्लाह। संडे के दिन जन्म हुआ है और आपका जो असेंडेंट देखा जाए तो लीवो का बना हुआ है। लीवो का जो लॉर्ड होता है सन सिटिंग इन द लिब्रा, मतलब क्या होता है, नीचे के घर में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा शादी में मुश्किलात आएंगे, थोड़ा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, थोड़ा डिले करेगा शादी को। साथ में जुपिटर वीक है। मैं कितनी बार कह चुका हूं, अगर जब लड़कियों के जायचे में जुपिटर खराब होता है, शादी की जिंदगी में परेशान करता है। 2 तरीके की परेशानी होती है, एक होता है शादी का डिले करना, एक होता है शादी के बाद परेशान करना। तो आपकी शादी में थोड़ा डिले होने के लिए मुश्किलात आ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ भी करते हैं कि शादी आपकी डिले ही सही अच्छी शादी हो। हमारे यहाँ को महावरा है स्लो एंड स्टडी, मतलब धीरे ही सही लेकिन अच्छा निकले बोलते हैं ना, तो अच्छी शादी हो, खुशहाल रहे आप। लेकिन सबसे पहले आप जुपिटर को स्ट्रांग कीजिएगा, साथ में सन को स्ट्रांग कीजिएगा। सन को स्ट्रांग करने के लिए रूबी पहनना है, साथ में जुपिटर को स्ट्रांग करने के लिए पुकराज येलो सफेयर कहा जाता है, दोनों बनाकर पहनिएगा। इंशाल्लाह ताला 2016 जून के बाद शादी हो जाएगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदूम है आपके अपने ख़ास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं डॉक्टर एम रज़ा साहब, जो किंग ऑफ जेम्स कहलाते हैं और एमिनेंट जेमिनोलॉजिस्ट हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कहाँ से हैं और उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रुमाल रामचंद्र या एक एमपी बात कर रहा हूँ। पूरा नाम बताइए।
मांडला रामचंद्रैया। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? एक्स एमपी। एक्स एमपी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हैदराबाद से। हैदराबाद से। प्रोग्राम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा चल रहा प्रोग्राम। जी आपकी जन्म तिथि क्या है? डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? हमारा डेट ऑफ बर्थ 16/5। जी 16/5 1947। 1947। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर एमएम रजा साहब, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम साहब। वालेकुम सलाम जनाब अली डॉक्टर एमएम रजा साहब। कैसे हैं सर आप? कैसे हैं आप? आपकी मेहरबानी से हम अच्छे हैं। हजारों लोग अच्छे हुए हैं, तंदुरुस्त से, माशी हालात से, कारोबार से। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आप? जी हाँ। ओके माशाल्लाह। बताइए बताइए सर, क्या जानना है बताइए। हमारा सियासत कैसा रहता बोलो। आपका सियासत कैसा रहता? जी ओके समझ गया सर। जैसे कि आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है, 16 मई, मतलब साबिक़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो बताया है। सर एक्चुअली क्या है, आपके अगर जायचे में देखा जाए, आपका जो जन्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो पैदा हुआ दिन है फ्राइडे के दिन पैदा हुए, जन्म हुए हैं आप। आपका जन्मदिन है शुक्रवार, और आपका जो असेंडेंट देखा जाए तो टारस है। टारस मतलब क्या होता है? लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, कमांडिंग पावर, मैनेजर, टीम लीडर, हार्ड वर्कर, ये सारी चीज़ें आप में हैं। हेल्पिंग नेचर भी हैं, लोगों की ज़्यादा आप सहायता भी करते हैं, आप हेल्प करते हुए आ रहे हैं। लेकिन आपका थोड़ा यहाँ पे बैड पीरियड चल रहा है सर, पॉलिटिकल में थोड़ा मुश्किलात दिखा रहे हैं। यहाँ पे 2011 से थोड़ा परेशानियाँ हैं, मुश्किलात हैं, टेंशन में हैं, थोड़ा आगे बढ़ना मुश्किलात में है आपको, क्योंकि आपका मर्क्यूरी भी ख़राब हो चुका है और आपका जो दशा भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। कम से कम 5-6 साल से आपका थोड़ा पॉलिटिकल कैरियर में डाउनफॉल है, और 3 साल ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। हो सकता है 2019 के इलेक्शन के बाद आपको कुछ डेवलपमेंट मिलेगा, लेकिन डेवलप करना है। डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहले एक रूबी पहनना है, जिसको याकूत कहते हैं, रूबी केम्पू भी कहा, आपकी तेलुगु में केम्पू कहा जाता है। रूबी कनिज़म में 5 कैरेट का रूबी पहनिएगा, साथ में थोड़ा मोती पहनिएगा, क्योंकि थोड़ा माइंड कन्फ्यूजन है, सही से फैसला नहीं ले सकते, थोड़ा डिप्रेशन में रहते, ज़्यादा थोड़ा खोए रहते हैं। ये खोई दुनिया से बाहर निकलने के लिए एक मोती पहनिएगा, साथ में एक रूबी पहनिएगा। दोनों पहनने के बाद 2019 की चुनाव के बाद ये सम्मान मिल सकता है। अभी तो थोड़ा टाइम ख़राब चल रहा है 5 साल से, और 3 साल भी मतलब ख़राब चलेगा, लेकिन ये स्टोन्स पहनने के बाद डेवलपमेंट रहेगा। थोड़ा हेल्थ की समस्या आएगी, थोड़ा बोन्स का प्रॉब्लम है आपको, थोड़ा हड्डियों का दर्द आएगा, थोड़ा स्टोमक डिसऑर्डर भी रहेगा। ये मुश्किल से बाहर निकलने के लिए रूबी और मोती बनाकर पहनेगा, इंशाल्लाह खुशहाल रहेंगे। विश्वास है बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया। लोग हर लोग फोन कर रहे हैं तो काफ़ी माशाल्लाह, ये तो काफ़ी उम्र रसीद है, मतलब 68 साल के हो चुके हैं, 68 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने प्रोग्राम किया, इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा? हाँ जी, मैं रुखसाना बोल रही थी कश्मीर से। रुखसाना? जी जी कश्मीर से। जी सर। जी आपकी तारीख पैदाइश? ये मेरे बेटे के है, 1991 में हुआ है वो, 91 में। दिन बताएंगी? महीना? 4 सितंबर। 4 सितंबर। जी जी। बेटे का नाम क्या है? बुध के दिन। जी बेटे का नाम क्या है? मोहम्मद नोमान। मोहम्मद नोमान। जी जी क्या जानना चाहती है? डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम रुखसाना साहिबा। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? आप ठीक है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? बस शुक्र है अल्लाह का। ठीक। प्रोग्राम कैसा लगता है आपको हमारा? आपको बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बड़ी मुश्किल से कॉल मिली। चलो लाइन तो मिल गई आपको। बताइए क्या जानना है आपके बेटे के बारे में? बस वही उसके वो फ्यूचर के बारे में जानना है, थोड़ा सा वो परेशान है, बाहर भी जाना चाहता है। अभी क्या करा है पढ़ाई में? BBA कर लिया कंप्लीट, तो अभी कुछ आगे अभी कर रहा है, उधर दिल्ली में कुछ छोटी मोटी जॉब कर रहा है। बाहर जाना चाहता है, पासपोर्ट भी बनना है, पता नहीं कब तक हो जाएगा। बेटा आपका पैदा हुआ है चाशुम्बे के दिन? जी बुधवार को पैदा हुआ है। जी जी हाँ जी हाँ, बुधवार को जन्म हुआ है, और उनका जो असेंडेंट देखा जाए तो विर्गो का है। विर्गो में जो बैठा हुआ है मार्स। देखिए आपका जो बच्चा, मैं पहले बता चुका था, मार्स जब बैठता है इंसान थोड़ा हिम्मत वाला बना देता है, तो क्वालिटीज अच्छे रहते हैं थोड़ा। लेकिन आपका बच्चा थोड़ा जल्दबाज है, क्योंकि जो मार्स के ऊपर जो दृष्टि पड़ रही है सैटर्न की, थोड़ा बहुत जल्दबाज है, थोड़ा गुस्से वाला मिजाज है, बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाना, थोड़ा इमोशनल पर्सनालिटी, जज्बाती इंसान है। पढ़ाई के हिसाब से मैनेजमेंट किया है वो अच्छा है, और अगर आप सामने MBA भी करा देंगे तो बहुत फायदा रहेगा उसके लिए। और आपका जो सवाल रहा बाहर की दुनिया में जाने का, लेकिन बाहर दुनिया में जाने की थोड़ा मुश्किल दिखा रहे हैं, क्योंकि मर्क्यूरी खराब है। जब असेंडेंट खराब हो जाता है, थोड़ा जॉब में परेशान करता है, डेवलपमेंट को रोक देता है।
साथ में वीनस खराब है, जिसकी वजह से थोड़ा फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है। जॉब कर रहा है लेकिन उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। इससे बाहर निकलने के लिए मर्क्यूरी को स्ट्रांग कीजिएगा, साथ में वीनस को स्ट्रांग कीजिएगा, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा एक एमराल्ड पन्ना कहा जाता है, साथ में एक व्हाइट सफेद पुखराज कहा जाता है, दोनों बनाकर पहना है। इंशाल्लाह ताला 2016 जून के बाद अच्छी जॉब आएगी, बाहर की दुनिया में जाए, खुशहाल रहे, विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे नाज़रीन को इतने अच्छे मशवरों से नवाजा। और मुझे उम्मीद है कि अगर नाज़रीन आपके मशवरों पर अमल करेंगे और जिस हिसाब से आपने पर्ल के बारे में बताया, गौहर के बारे में बताया, जौहरों के बारे में बताया, अगर उस हिसाब से अगर वो पहनेंगे तो यकीनी तौर पर उनकी ज़िंदगी में बदलाव आएंगे। एक बार फिर आपका शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने दोस्त इब्राहिम पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।